एक आदमी म्यांमार बॉर्डर के पास एक बेहद खौफनाक चीज का गवाह बनता है। दो आम लोग जिन्हें एक बड़े अफसर ने जाने की इजाजत दी थी, जैसे ही वो थोड़ी दूर भागते हैं, सीधा एक तीर उनके दिल को भेद देता है। ये देख पाता उससे पहले ही एक पीले बालों वाला आदमी उसके हाथ में 5 करोड़ की कीमत वाले हीरे से भरा बैग थमा देता है। और तभी वहां खड़े कई अमीर लोग अपनी अपनी क्रॉसबो उठा लेते हैं। अब जाकर उस आदमी को समझ आता है कि जिसे वह अपना दोस्त समझ रहा था, असल में वही धोखेबाज था। उसे म्यांमार बुलाया ही इसलिए गया था ताकि वो एक ह्यूमन हंटिंग गेम का शिकार बन सके। वो फौरन अपना बैग उठाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल लोकल मिलिट्री के कुछ जवान उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो पीला बालों वाला अमीर बिना किसी बात के सीधा बोल देता है, भागने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। अब मजबूरी में वो आदमी फटाफट जंगल की तरफ दौड़ लगा देता है। 5 मिनट बाद शिकार शुरू हो जाता है। सारे अमीर अपने हथियार लेकर जंगल में उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जिसे शिकार समझा वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक नेशनल लेवल बॉक्सर है। नाम है अर्जुन। अब अर्जुन भाग तो रहा था, लेकिन एक नई परेशानी आ गई। उसकी वॉच का कंपास खराब हो गया। मजबूरी में वो भटकते हुए एक पहाड़ी रूट पकड़ लेता है, जिससे वो थाईलैंड बॉर्डर पार कर सके। लेकिन तभी पीछे से एक चालाक अमीर उसकी छोड़ी गई निशानियों को फॉलो करता हुआ पास ही पहुंच जाता है और अर्जुन को नदी किनारे पानी पीते देख लेता है। वो गोली चलाता है, पर निशाना चूक जाता है। अर्जुन फौरन झाड़ियों में छिप जाता है। अमीर आदमी उसे ढूंढते हुए नदी तक आ जाता है, लेकिन अर्जुन पहले ही पानी में घुसकर उसे घसीट लेता है। पानी में ही अर्जुन उसे 2 जबरदस्त घूंसे जड़ता है, पर तभी वो अमीर अपना इलेक्ट्रिक स्टनर निकाल लेता है। अर्जुन थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा जाता है, पर बेहोश नहीं होता। जल्दी से तैरकर किनारे पहुंचता है। जैसे ही अमीर फिर से हमला करता है, अर्जुन एक जबरदस्त काउंटर मूव से उसका हथियार छीन लेता है और एक जोरदार बाएं हाथ का पंच मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। बाकी अमीर कुछ देर बाद नदी किनारे उस आदमी की लाश देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें अब जाकर एहसास होता है कि जिस शिकार को वो आसान समझ रहे थे, असल में वो तो खुद शिकारी बन चुका है। उधर अर्जुन का वॉच पूरी तरह खराब हो चुका था, जिससे उसे अब सही दिशा का भी अंदाजा नहीं था। तभी एक और अमीर उसे देख लेता है और चिल्ला उठता है। बाकी सब अमीर भी उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अर्जुन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दोबारा नदी में कूद जाता है। उसका ऐसा पैनिक देखकर अमीर और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। एक तो उस पर तीर चला देता है, जो फिर से मिस हो जाता है। लेकिन अब तो हद ही हो गई। उनमें से किसी ने सीधे ग्रेनेड लॉन्चर निकाल लिया। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। करीब 2 घंटे तक नीचे लुढ़कते लुढ़कते उसकी जान तो बच जाती है और वो रुकता है एक हाथी के सामने। जब वो होश में आता है तो उसे पास में एक लड़की मिलती है, करीब 18-19 साल की। नाम था अन्ना। थोड़ी बातचीत में पता चलता है कि अर्जुन को अमीर लोग मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। अन्ना पहले तो उसे जाने को कहती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अर्जुन बॉर्डर की उल्टी दिशा में जा रहा है, तो उसे सही रास्ता दिखाने का फैसला लेती है। अर्जुन भी तुरंत उसके पीछे हो लेता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाते कि उन्हें कुछ अजीब सा नज़ारा दिखता है, जमीन पर जल चुके जेलीफिश जैसी चीजें। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो एक माइन फील्ड में घुस आए हैं। जैसे ही वो अमीर लोग उनके नजदीक आने लगे, अर्जुन ने तुरंत अनाया को वहां से निकलने को कहा, जबकि वो खुद वहीं रुककर धनुष तानकर तैयार हो गया। उसका प्लान था उस बदमाश नीले बालों वाले गुंडे पर हमला करने का, लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वो सीधे जाकर एक गाड़ी में लगा। अब हालात बिगड़ते देख अर्जुन भागकर एक घास से ढकी पुरानी कब्र जैसी जगह में छुप गया। लेकिन वो गुंडा काफी चालाक था। उसने अर्जुन की हलचल पकड़ ली। तभी उसके एक साथी ने लंबा भाला उठाया और पूरी ताकत से अर्जुन की तरफ फेंक दिया। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से उस वार से खुद को बचाया, लेकिन इसी से उस बदमाश को एक और घटिया आइडिया आ गया। उसने सबको कहा कि M14 राइफल उठाओ और उस जगह ताबड़तोड़ फायर करो ताकि छुपे हुए माइंस फट जाएं और अर्जुन वहीं खत्म हो जाए। पर उसी वक्त ग्रुप का एक जोशीला लड़का अचानक जोश में आकर खुद ही माइंस जोन में घुस गया और अर्जुन पर फायर करने लगा। मगर अर्जुन न सिर्फ सारे बुलेट से बच गया, बल्कि उसने हवा में छलांग लगाकर एक स्टाइलिश अंदाज में तीर छोड़ा, जो सीधे उस लड़के के कंधे में लगा। उसकी राइफल हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और सीधा एक माइन पर जा गिरी। एक तेज धमाके के साथ जमीन से मशरूम जैसा बादल उठा और उसी अफरा तफरी में अर्जुन ने अनाया का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकला। जब दोनों एक पुराने जमीन के अंदर बने गड्ढे में छिपे, तो अनाया को वहां वो चेहरा दिखा जिसकी उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसका भाई, जो पिछले 2.5 साल से लापता था। असल में वो भी कभी इसी गिरोह से जान बचाकर यहाँ छिप गया था। उधर दूसरी तरफ नीले बालों वाला गुंडा अब अंधेरा होने की वजह से अर्जुन का सुराग नहीं ढूंढ पाया, तो उसने वहीं कैंप लगा लिया और तय किया कि अगली सुबह फिर खोज शुरू करेगा। लेकिन जब सुबह अर्जुन की आंख खुली तो अनाया और उसका भाई दोनों गायब थे, और उसकी कमर पर बंधी डायमंड्स की थैली भी। बिना कुछ देखे भी अर्जुन को समझ आ गया, चोरी अनाया और उसके भाई ने ही की है।
मगर उन्हें क्या पता था कि दोनों अब उसी नीले बालों वाले गुंडे के हाथ लग चुके हैं और वो अब दोनों को अर्जुन से जुड़ी बातें उगलवाने के लिए टॉर्चर कर रहा था। तभी अर्जुन, जो अभी अभी गुफा से बाहर निकला ही था, ये सब देख लेता है। पहले वो सीधे जाकर उन्हें बचाने ही वाला था, लेकिन फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है बिना सीधा भिड़े सब कुछ पलट देने का। वो पास में फोटो खींच रहे एक टूरिस्ट को पकड़ता है, उसकी पिस्टल छीनता है और कैमरा भी। उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो ही सबसे बड़ा सबूत था, जिसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह नीले बालों वाला गुंडा और अमीर लोग अर्जुन को मारने के लिए पीछा कर रहे थे। अब अर्जुन उस टूरिस्ट को बंदी बनाकर सीधा गुंडे के पास पहुंचता है और उसे धमकाता है। मजबूरी में गुंडे को अनाया और उसके भाई को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वीडियो लीक हुआ तो उसका पूरा धंधा बर्बाद हो जाता। अर्जुन उन्हें जाने का इशारा करता है और टूरिस्ट को सौंपते ही खुद पुल से नीचे छलांग लगा देता है। गुंडे के हथियार की रेंज से वो बाहर हो चुका होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद अर्जुन फिर से अनाया और उसके भाई से मिलता है और तीनों प्लान बनाते हैं कि कैसे बॉर्डर पार करके थाईलैंड भागा जाए। मगर नीले बालों वाला गुंडा फिर से जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से उनके पास पहुंच जाता है। तभी अर्जुन को याद आता है, जरूर वो डायमंड की थैली में ट्रैकर छिपा हुआ था। थोड़ी खोजबीन के बाद ट्रैकर मिल भी जाता है। अब अर्जुन ये तय कर लेता है, पीछा तभी रुकेगा जब इस गुंडे का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। वो अनाया और उसके भाई को डायमंड्स देकर बॉर्डर की तरफ भेजता है और खुद अकेले उस गिरोह को खत्म करने निकल पड़ता है। अब उसकी जेब में है एक आखिरी हथियार जो सब कुछ पलट सकता है। फौरन ही वो चुपचाप पेट्रोल ड्रम के पास पहुंचा और जैसे ही नॉर्थ म्यांमार का वारलॉर्ड खाना खाने गया, उसने मौके का फायदा उठाकर कोने में रखी फौजी फावड़ा उठाया और तेजी से ड्रम में छेद कर दिया। फिर भागते हुए नदी किनारे पहुंचा और वहां पहरा दे रहे एक सिपाही को चुपचाप ठिकाने लगाकर झट से बोट में कूद गया। बोट का इंजन इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे। यही प्लान था, ताकि उस खतरनाक पीले बालों वाले आदमी का मालिक ध्यान खींचे और जब वो नजदीक आए तो एक जोरदार ब्लास्ट करके उसे उड़ा भी दे और खुद किसी दूसरे देश भाग निकले। अब सारा दारोमदार था उसके हाथ में मौजूद सिग्नल गन पर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ब्लास्ट का असर उस साइको पर जरा भी नहीं पड़ा। उल्टा उसने अफवाह फैला दी कि ये शख्स नॉर्थ म्यांमार की आर्मी पर हमला कर रहा है। फिर क्या था, भारी तादाद में फौज उसके पीछे लगा दी गई। वो खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका पीछा करने लगा और साथ ही अपने आदमियों को जानलेवा हथियारों से हमला करने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि फेंका गया ग्रेनेड उसे नहीं लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर का प्रेशर और सिपाहियों की राइफलों की बौछार ने साफ कर दिया कि बोट में रहना मतलब मौत को न्योता देना। तभी उसने अचानक दिमाग चलाया और बोट से कूदकर किनारे की तरफ भागा ताकि वहीं से पलटकर हमला कर सके। पर तभी सामने आ गया एक सिपाही बंदूक ताने, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड में उसने दसियों सिपाही ढेर कर दिए और अपनी M14 असॉल्ट राइफल के दम पर भागते हुए उस ब्रिज के नीचे पहुंच गया जो उसे दूसरे देश की ओर ले जाता था। जैसे ही वो पुल पर चढ़ा, देखा सामने वही पीला साइको पहले से रास्ता ब्लॉक किए बैठा था। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, छिप जाना। लेकिन तभी उस साइको ने बगल में खड़े एक आम आदमी को पकड़कर बिना सोचे समझे गोली मार दी, सिर्फ इसलिए ताकि ये बहादुर बाहर निकल आए। जब उससे भी कुछ न हुआ तो उसने एक मासूम बच्चे को पकड़ लिया। ये देख उसका खून खौल उठा, अब और बर्दाश्त नहीं। जैसे ही वो सामने आया, साइको ने वादा निभाते हुए बच्चे को छोड़ तो दिया, लेकिन उसका असली प्लान कुछ और ही था। उसने अपने सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड और इस फाइटिंग मास्टर को आमने सामने कर दिया। शर्त ये थी, जीता तो आज़ादी, हारा तो लाश। दोनों ने 2 मिनट से ज्यादा लड़ाई की और कोई फैसला नहीं हो पाया। तभी वो पीला साइको अचानक बंदूक निकालकर हमला करने ही वाला था कि हीरो ने झट से दौड़कर उसे एक जोरदार लात मारी और फिर लगातार उस पर वार करने लगा। मगर जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, एक पुराना सीन उसकी आंखों में घूम गया जब उसने एक बॉक्सिंग मैच में अपने विरोधी को जान से मार दिया था और उसकी पत्नी नीचे फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ वो खुद भी उसी क्रूर इंसान में बदल रहा है जिससे वो हमेशा नफरत करता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तय किया कि गोली मारनी ही है तो एक ही में सब खत्म कर दे ताकि उसे दर्द ना हो। लेकिन तभी अचानक वो कर्प वारलॉर्ड आ गया जिसे उस पीले साइको ने पहले ही घूस दे रखी थी। ये देखकर पीला पूरी तरह बेकाबू हो गया। गालियों की बौछार के साथ उसने वारलॉर्ड को ही हीरो पर हमला करने को कह दिया। मगर इसी मोड़ पर कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। वो 18 साल की महिला जिसे कभी इस हीरो ने बचाया था, जान जोखिम में डालकर दौड़ती हुई वारलॉर्ड के पास पहुंची और उसके हाथ में 5 करोड़ की असली हीरे थमा दिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस बहादुर की जान बख्श दे। ये देख वो साइको और भी पगला गया। गुस्से में आकर उसने वारलॉर्ड की पिस्टल छीनी और खुद ही हीरो को खत्म करने दौड़ पड़ा। लेकिन अंत ऐसा आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वारलॉर्ड ने ही उस साइको को गोलियों से छलनी कर दिया और हीरो वो उस बहादुर लड़की से शादी कर बैठा और दोनों ने मिलकर ढेर सारे बच्चे पैदा किए, एकदम सीधा सादा सुकून भरा जिंदगी जीते हुए।